नमस्कार। सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद। तो शुरुआत करते हैं और आज का प्रमुख मुद्दा आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो बारूद की गंध इस वक्त देखी जा रही है और जो महसूस की जा रही है, उसके बीच अब बातचीत के बयार बहने वाली है क्या, या फिर कूटनीति की मेज पर सियासत का खेल अभी भी जारी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि दोहा में बातचीत होने जा रही है, दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि अभी ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। सवाल यही है, आखिर सच क्या है? पर्दे के पीछे क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है? कोई ऐसी डील पक रही है जिसकी भनक दुनिया को अभी नहीं लगने दी जा रही है? दरअसल हालिया टकराव के बाद दोनों देशों के बीच संवाद की कोशिशें तेज है। कतर और ओमान जैसे मध्यस्थ देशों ने बैक चैनल कूटनीति का पहिया घुमा दिया है। सबसे बड़ी चिंता है होर्मुज, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की वो लाइफलाइन जहां जरा सी चिंगारी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है। और यही वजह है कि जहाजों की आवाजाही से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा तक हर मुद्दे पर बारीकी से मंथन चल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता है। ट्रंप बातचीत का ऐलान कर रहे हैं, ईरान उसे नकार रहा है। ईरान अपने फ्रीज फंड जारी होने का दावा कर रहा है। अमेरिका और कतर दोनों उससे इनकार कर रहे हैं, क्लियर नो कर रहे हैं। यानी कि बयान अलग अलग है लेकिन कोशिश एक ही दिख रही है, तनाव को युद्ध में बदलने से रोकना। इधर अमेरिका के विशेष दूत दोहा जाने की तैयारी में है, उधर ईरान ओमान के साथ होर्मुज के प्रबंधन को लेकर बैठक कर रहा है। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री और विशेष दूत संसद को पूरी रणनीति समझाने वाले हैं। यानी बंद कमरों में बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन दुनिया की निगाहें इस बात पर अब टिकी हुई है कि क्या कूटनीति बारूद पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर से नए टकराव की दहलीज पर खड़ा मिलेगा। होने क्या वाला है, इसी को लेकर तस्वीर जो है, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। करेंगे बड़ी चर्चा हम भी और जानेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आखिर की सिचुएशन कितनी टेंस है और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज उसकी पटकथा के लिए काफी है। तारुफ करवा दूं मेहमानों का। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए, मेजर विराट मिश्रा, दामोदर सिंह हमारे साथ कनेक्ट है। यूके देवनाथ सर, पहला प्रश्न आपसे, होर्मुज का विवाद, इस बीच दोहा, ओमान और तमाम जो अगर कहा जाए नेबरिंग कंट्रीज के बीच से जो हस्तक्षेप सामने आ रहा है, या इसे मैं डिप्लोमेसी के डोर्स ओपन होना भी कहूं, इन सब के बीच अभी आपको क्या लग रहा है कि वार्ता फेल होने वाली है या अंदर खाने कुछ और चल रहा है डील के लिए? ऋतु, इसमें कोई शक नहीं है कि वार्ता हो रही है। यह अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक वार्ता चल रही है तब तक ये उम्मीद की जाती है कि ना तो अमेरिका और ना इजराइल कोई बमबारी करेंगे ईरान पर। और जब तक वार्ता चल रही है ये उम्मीद की जा रही है कि ईरान भी अपनी तरफ से कोई मिसाइल इजराइल की तरफ नहीं दागेगा और शायद गल्फ स्टेट की तरफ भी नहीं दागेगा। ये जो वार्ता चल रही है इसमें अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखा रहा है। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने तो ऑलरेडी बयान भी जरूर जारी कर दिया है कि वह अपनी पूरी मध्यस्थता टीम के साथ वहां मेडिएशन के लिए पहुंच रहे हैं। अब ईरान ने कहा है कि उसकी तरफ से मुद्दा नंबर 1 है कि ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको अमेरिका रिलीज करना शुरू करे। अमेरिका ने शुरुआती दौर में कुछ हिंट दिया था जब 14 पॉइंट MOU साइन हुए थे कि $24 बिलियन के फ्रोजन एसेट्स को अमेरिका आस्ते आस्ते रिलीज करेगा। बाद में कहा 12 बिलियन। अब अमेरिका कह रहा है कि फर्स्ट ट्रांच में वो $6 बिलियन रिलीज करेगा, लेकिन वो कब, कहां, कैसे और किस पद्धति के तहत उसको रिलीज करेगा वो क्लियर नहीं हो रहा है। ईरान चाहता है कि अमेरिका जब समझिए फेल का हो रही है यूके देवनाथ सर। हाँ, डिप्लोमेसी यहाँ फेल इसलिए हो रही है कि एक तो ईरान के जो टॉप लीडरान हैं और IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं वो अमेरिका से जो
बीच बीच में बयान आते हैं जो जिनमें कि ईरान को तहस नहस कर देने की धमकी दी जाती है। परसों ही लास्ट इस तरह का बयान आया, उससे बहुत नाराज हैं। अभी फिलहाल ईरान चाहता है, देखिए ईरान की तरफ से भी आप देखिए नपे तुले तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिलहाल ईरान यह नहीं कह रहा कि हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद करे इजराइल। तो ईरान ने बहुत बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज किया है। ईरान सिर्फ इतना कह रहा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो बमबारी हो रही है वो उस पे बातचीत की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है कि पहले कह रहे थे कि हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद करो, अब कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद करना यानी सीज फायर लेबनान में उसकी तरफ बातचीत और अग्रसर होनी चाहिए। हम्म। तो अमेरिका को एक हिंट डायरेक्टली देना पड़ेगा कि हाँ। 6 बिलियन डॉलर तो रिलीज कर दे। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है कि 6 बिलियन जब हम रिलीज करेंगे तो ईरान को नहीं देंगे। पेंच यहीं फंसा हुआ है। ओके। अमेरिका एक कह बड़ी रहा है खबर कि यूके वो देवनाथ सर इसी को लेकर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान में बातचीत पर सहमति बनी है। आज कतर में मिलेंगे अमेरिका और ईरान के नेता। कतर की राजधानी दोहा में हॉर्मूज पर वार्ता संभव बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। अब कतर में दोनों देशों के बीच जो प्रतिनिधिमंडल है, जो रिप्रेजेंटेशन है, हाई लेवल मीटिंग करेगा, हाई लेवल बैठक करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसमें केंद्र में रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विवाद पर भी बैठक में चर्चा संभव है। हॉर्मूज में तनाव कम करने पर मंथन होगा। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी, लेकिन अब इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा हॉर्मूज स्ट्रेट, हॉर्मूज जल डमरू मध्य बन चुका है। इसी को लेकर मेरा प्रश्न विराट सर से है। विराट सर, ये कोई डिफरेंस बनाएगा क्या? दोहा में मीटिंग कर लीजिए, हम देख रहे थे इससे पहले कहीं और, फिर उसके बाद मध्यस्थ देश भी बदले। ये लोकेशन चेंज करना, मध्यस्थता मीडिएशन के लिए कंट्री चेंज करना, इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? देखिए ऋतु जी, लोकेशन चेंज करने से तो उतना इफेक्ट नहीं है जितना लगातार ये बातचीत जारी रहे, चलती रहे, वो ज्यादा जरूरी है। Absolutely. और जी, और इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि आपने कहा हॉर्मुज पे बैठक होगी, तो ये यूएस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हॉर्मुज पे बात होगी। पर ईरान लगातार अपने फ्रोजन फंड्स को अब रिलीज कराने की बात कर रहा है। उसको पैसों की जरूरत है और ये बात समझने वाली है कि उसको अगर अपने आप को रिबिल्ड करना है, अपने आप को फिर से वापस पटरी पे लाना है, अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, तो उसको वापस से फंड्स चाहिए होंगे। और उसका सारा फोकस इस बात पे है कि उसको ये फंड्स मिल जाए। देखिए अभी शनिवार को और इतवार को 2 दिन में होर्मुज से जो आवाजाही थी वो काफी कम हो गई। जो ऑयल टैंकर्स थे 29 शनिवार को और सिर्फ 12 टैंकर्स संडे को निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका लगातार ये चाहता है कि होर्मुज से आवाजाही जो ऑयल टैंकर्स की है वो बनी रहे। और दुनिया में जो एक नेगेटिव छवि भी अमेरिका की बनती जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं रोकथाम करने की का प्रयास कर रहा है अमेरिका। देखिए सारा मुद्दा इस बात पे है कि जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है ईरान के पास, उसका क्या होगा? जो इनकी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की जो कैपेबिलिटी है ईरान की, उसका क्या होगा? और सबसे जरूरी जो अभी तुरंत में होने वाली एक चीज हो रही है वो है खamenei साहब का जो अंतिम संस्कार है, उसमें उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक निकल जाने की भी बात होगी। देखिए भारत से बिहार के जो गवर्नर हैं, ऑनरेबल गवर्नर जनरल सैयद अता हसनैन, और जो भारत के विदेश राज्य मंत्री है, वो वहां पे जाके अटेंड करने की बात सामने आई है। और वो भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसके आसपास कुछ ना कुछ और सार्थक बातचीत की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ईरान को कुछ फंड्स रिलीज किए जाएंगे और साथ में हॉर्मुज में वो फ्रीज फंड्स पूरा खेल तो नहीं कर देंगे विराट सर? ये भी इस बीच में प्रश्न बनता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का इस बीच बड़ा बयान सामने आया। आने वाले दिनों में यूएस से बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस्माइल बाघाई की तरफ से यह पक्ष रखा गया है। कतर में ईरानी प्रतिनिधिमंडल यूएस अधिकारियों से नहीं मिलेगा, ये इस वक्त बड़ी खबर है। और इस बात पर लगातार जो है जोर भी दिया जा रहा है। कतर में ईरानी रिप्रेजेंटेशन यूएस के जो अधिकारी है, जो ऑफिशियल्स है, उनसे नहीं मुलाकात करेगा, मिलेगा नहीं, किसी कीमत पर यह मुलाकात संभव नहीं है। ये भी तस्वीर दिखाई गई। दामोदर जी, ये आपको लगता नहीं है क्या कि ईरान भी अब बहुत ज्यादा एडमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नोट पर डील को देख रहा है, इतना सीरियसली नहीं ले रहा? नमस्ते रितु एंड जय हिंद टू ऑल पैनलिस्ट।
सबसे पहली बात, एक देखिए, लास्ट जो 72 आवर्स के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितने भी अनफोल्डिंग्स हुई हैं, उन सब पे एक चीज जो साफ समझ में आती है कि ये फुल स्केल वॉर से हटकर अब एक कोरेसिव डिप्लोमेसी बैक्ड बाय मिलिट्री डिटरेंस, एक टर्म्स होता है जियो स्ट्रेटजी में, उस फेज में जा चुका है, जहां पर दोनों पक्ष सैन्य दबाव रखते हुए भी अब बातचीत करना चाहते हैं। दोनों पक्ष चाहते हैं कि नहीं, हमारा मिलिट्री प्रेशर भी रहे, समय समय पे स्ट्राइक करते रहे। और जब ये डील पे बात चल रही थी स्विट्जरलैंड के अंदर और जब पाकिस्तान के अंदर जब बातचीत होनी थी, तो उस समय भी मैंने कई बार कहा था कि पेपर साइन कर देना डील होना नहीं होता, चाहे वो एग्रीमेंट हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी आप टर्म्स दे दें, आप पेपर पे साइन करके दुनिया के आगे फोटो ऑप्स कर सकते हैं, लेकिन जब तक दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, वो डील चाहे गांव के गली के खेतों के लिए हो या चाहे बड़े लड़ाई में हो, किसी भी डील का, किसी भी इस तरह के डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं होता। और वो चीज सामने भी आ गई विद इन 3 to 4 days। 25 तारीख को भी आईआरजीसी ने एक सिंगापुर बॉन्ड टैंक पे अटैक किया, 27 को फिर से किया, और उसके बाद अमेरिका ने स्ट्राइक करी, और ये लाजमी भी था, इनवाइटेड था कि जब आप करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी ये ट्रस्ट बिल्टअप जब तक नहीं होगा इस हालत में, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की डील को बहुत सीरियस लेना चाहिए। फोटो ऑप्स के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आप कितनी भी इस तरह की ट्विटरबाजी करें, इसका कोई आउटकम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान में एक बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि आईआरजीसी जो है वो ईरान की गवर्नमेंट के आगे, या मैं यूं कहूं कि आईआरजीसी जो है उनसे आगे बढ़ करके स्टेप ले रही है। उसका कुल मिलाकर टोटल जो मुद्दा है वो ये समझ में आता है कि वो कहीं से भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है, और वो कहीं से भी वो मौका नहीं छोड़ेंगे अमेरिका को। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो आईआरजीसी ईरान गवर्नमेंट से आगे बढ़ करके उस पर रिस्पॉन्स करेगी, और वो जब भी रिस्पॉन्स करेगी, हर एक डील को, कोई भी डील हो, उसको खतरा रहेगा। अब वो लेकिन कहाँ गए वो लोग इस जो बीच ये भी इस्लामाबाद तो से, प्रश्न तो ये भी है कि ईरान अमेरिका के बीच में तो हो जाएगी बातचीत, लेकिन डील इजराइल पेच फंसाएगा। इस बीच फ्रीज फंड्स को लेकर के पेच फंस रहे। वापस लौटूंगी आपके पास दामोदर जी। एक बड़ी खबर और, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। दोहा में होने वाली बैठक पर ट्रंप का बयान है। दोहा में होने वाली इस मीटिंग में शायद बहुत इंपॉर्टेंट इसे करार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कहा है कि शायद ये मीटिंग इतनी ज्यादा क्रूशल हो, आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होगा ये डिसाइड करे, लेकिन दोहा में होने वाली बैठक शायद अहम हो या शायद ना हो, इस पर भी संशय है। क्रूशल है नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये दोनों ही चीजें डिसाइसिव रहेंगी। क्या होगा दामोदर जी, ट्रंप का ये कॉल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? रितु मैम, एक टर्म्स होता है कैरेट एंड स्टिक। तो अभी अमेरिका जो है दोनों चीजें कर रहा है कि गलती करने पे ईरान को डांटता भी है, स्ट्राइक भी करता है, और फिर चाहता ही नहीं, आगे बढ़ के वो मीटिंग्स भी करना चाहता है। ईरान की समझ में बात बहुत अच्छे से आ गई कि ये टाइम बाई करते हैं। अब पहले भी देखे, जब शुरुआत हुई थी इसकी, लगभग आज से 3-4 महीने पहले भी तो लगातार मीटिंग्स चल रही थी, कतर में मीटिंग होनी थी, और इसी बीच अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक दिन स्ट्राइक करी और उनके खामनेई को एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो अमेरिका की स्ट्रेटजी, इस पे किसी भी एक अच्छे मुल्क को, और जो भी एक अच्छे रणनीतिकार हैं, उनको कभी भरोसा नहीं होता। उन्हें पता होता है कि अमेरिका ऐसी मीटिंग के पीछे टाइम बाई करता है, और क्या मंशा हो सकती है। मुझे लगता है कि इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं, जो उनको झटके लगे हैं इस लड़ाई से, उन पे लेसन एंड लर्न करके वॉर रूम पे बैठ के कि अब आगे क्या गलतियां नहीं करनी, और ईरान के ऊपर दोबारा स्ट्राइक की प्लानिंग कर सकते हैं वो ऐसा। और मुझे लगता है क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा फेल होगी दोहा वाली या होगी, असर लाएगी कुछ अकॉर्डिंग टू यू? लगता है कि बहुत ज्यादा कोई असर होगा, और कतर की सरजमी पे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। एक और डेवलपमेंट हुआ है जो नोटिस करना चाहिए, ओमान और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है इस समय होर्मुज स्टेट के ऊपर। और दोनों ही मुल्क बहुत नजदीक है होर्मुज के, और दोनों का वर्चस्व है यहाँ पर। तो अगर ओमान और ईरान की कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ऐसे समय पे, तो अमेरिका को होर्मुज के ऊपर से पूरी तरह से ये आउट करेंगे, अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करेंगे। हो सकता है खुद अपने टोल्स लगाएं। ठीक है। और ये अपनी एक और बड़ी खबर व्हाइट हाउस के हवाले से आ रही है, यूके देवनाथ सर आपके पास आऊंगी इसके बाद। अमेरिकी दूत कुशनर और विटकॉफ दोहा जाएंगे, ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। ईरान से बातचीत के लिए दोहा जाएंगे अमेरिकी दूत, ये इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग है। व्हाइट हाउस के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां सीधे सीधे जो एक पूरी लिस्ट है वो रेडी है। विटकॉफ, कुशनर जाने वाले हैं ईरान से बातचीत के लिए दोहा, अमेरिकी दूत बनकर जाएंगे। कितना असर लाएगा कुशनर का जाना, विटकॉफ का जाना, यूके देवनाथ सर? डेफिनेटली अमेरिकन डेलीगेशन बहुत पावरफुल डेलीगेशन है। इसके साथ ईरान से कौन आ रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने जो बातचीत से इनकार किया है उसका क्या मतलब है।
कूटनीतिज्ञ यह कयास लगा रहे हैं कि ईरान का डेलीगेशन एक ही होटल में, एक ही रूम में अमेरिकन डेलीगेशन से नहीं मिलेगा। ईरान के डेलीगेशन ने पिछली बार भी अमेरिकन डेलीगेशन के साथ फोटो ऑप करना मना कर दिया था, हाथ मिलाना मना कर दिया था। तो इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों जो डेलीगेशन हैं वो अलग अलग बिल्डिंग्स में रहेंगे, अलग अलग कमरों में रहेंगे, और बीच में जो कतार के जो राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, वो बतौर मेडिएटर काम करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि ये बातचीत शायद सफल ना हो, ये उनका एक अंदाज है एज ए रियल स्टेट बिजनेसमैन। उनको मालूम है कि जब डील साइन होती है तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि डील साइन रियल स्टेट में हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, वो कभी भी इस तरह का बयान नहीं देते हैं कि शायद ना हो, क्योंकि बातचीत करने का उद्देश्य ही ये है कि एक समझौता या समझौते की तरफ अग्रसर हों। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्या खुला है? ईरान ने तो अपनी तरफ से खोला हुआ है, ईरान ने मना नहीं किया है। ईरान तो दुनिया के हर देश के जहाज को जाने दे रहा है। प्रूफ है, 27 जहाज निकल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, 48 पानी के जहाज निकल चुके हैं। तो ईरान किसी को रोक नहीं रहा है। ये सिर्फ ईरान की ख्वाहिश ये है, जो 2 जहाज रोके हैं, एक सिंगापुर का था और एक पनामा का था। ईरान सिर्फ इतना कह रहा है कि जो भी जा रहा है, पहले ईरानियन जो स्टेट ऑफ हार्मुज पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाई है, वह वहां पर रजिस्टर करे, यानी अपना नाम बताएं, नंबर बताएं, देश का रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं, झंडा बताएं, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। उसके बाद ईरानियन हार्मुज अथॉरिटी जो है वो उसको एक कंट्रोल नंबर दे कंट्रोल चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल चाह रहा है, किसी को रोक नहीं रहा है। जी हाँ, तो ईरानियन अथॉरिटीज ने, अगर आप देखें, पिछले 3 दिन में 48 से ज्यादा जहाजों को कंट्रोल नंबर दिया है। तो जब वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरता है तो ईरानियन आईआरजीसी की जो नेवल अंग है वो पूछती है कि अपना कंट्रोल नंबर बताओ। वो बता देता है मेरा कंट्रोल नंबर ये है, और उसको जाने देते हैं। अब गुस्ताखी कौन कर रहा है इसमें, ये देखना पड़ेगा। अमेरिका इसमें चतुराई से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से इन शिप्स को ले जा रहा था, सिंगापुर के जहाज को, पनामा के जहाज को, और चतुराई क्या कर रहा था कि उसको ओमान की तरफ जो पानी है, ओमान का जो तट है, उससे चिपका कर ले जा रहा था। तो और दोनों जहाजों के, देखिए टेक्निकल चीजें हैं, दोनों जहाजों के ट्रांसपोंडर अमेरिका की नेवी ने ऑफ करा दिए, जबकि बाकी जो 27 जहाज निकले और उसके पहले 48 जहाज ये भी वास्तव में तस्वीर है कि दोहा मंथन से पहले ये ज्यादा डिफिकल्ट क्रूशल कंडीशन न बन जाए। एक बड़ी खबर, उसके बाद विराट सर का एक बार रुक करते हैं। हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान, हॉर्मुज के प्रबंधन पर ओमान से बातचीत जारी है। ओमान साथ नहीं आया तो ईरान खुद प्रबंधन करेगा। जल डमरू मध्य के भविष्य पर चर्चा की जा रही है। चर्चा अभी आगे भी इसी तरीके से फुल फ्लेजेड चलेगी। ओमान का कॉल क्या होता है, ओमान डिसाइसिव यहाँ पर अपना कॉल रख सकता है। अगर ओमान चाहेगा तो ओमान साथ देगा ईरान का, नहीं देता है तो फिर ईरान इसमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिप्लोमेटिक टर्म्स पर भी अपनी तरीके से प्रबंधन करेगा। विराट सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ईरान कह रहा है कि अगर ओमान साथ आया तो ठीक, नहीं तो प्रबंधन मैनेजमेंट ईरान करेगा। देखिए रितिमा, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, इसके एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है, तो ये जॉइंट प्रबंधन ही ज्यादा इसमें युक्ति सम्मत होगा, मति सम्मत होगा। पर इसमें समझने वाली बात ये है कि ओमान के साथ जो बैठक हो रही है ईरान की, उसमें कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से यूएस का भी हाथ है, और वो लगातार उन टॉक्स को गाइड कर रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। देखिए, डिप्लोमेसी में जितनी चीजें सामने दिखती हैं, उसके पीछे भी कई सारी बातचीत चल रही होती है। और आपने कहा ही कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, जो कि ट्रंप साहब के दामाद हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं, तो ऐसे ही खाली हाथ और बिना मतलब के तो नहीं पहुंच रहे होंगे। तो बैठक और बातचीत तो मेरे हिसाब से के लिए जाने जाते हैं ना विराट सर, 2 खेमे हैं, एक तरफ तुलसी गबार्ड और दूसरी तस्वीर, और दूसरी तरफ कुशनर और मार्को रूबियो जो चाहते हैं कि एस्केलेट हो।
पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ ऋतु मैम, अभी जो एक्टिव वॉरफेयर का जो समय था वो निकल गया है और इसी तरीके की अब छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी, हमले छोटे मोटे होते रहेंगे, पर जो बातचीत है वो लगातार जारी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, दोनों ही देश अपने अपने देश के लोगों को, नागरिकों को ये दिखाने के लिए जरूर ऐसी पोस्चरिंग करती रहेंगी कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, इनको पहले ये करना चाहिए। पर पर्दे के पीछे जितनी बातचीत चल रही है वो लगातार हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए, इनका भी प्रतिनिधिमंडल वहां पे पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई प्रतिनिधिमंडल ईरान का नहीं है, वो भी पहुंच रहे हैं, बात उनकी भी होगी और अमेरिका की तरफ से भी लोग पहुंच रहे हैं। तो बातचीत मेरे ख्याल से लगातार जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, फोटो ऑपरेशंस की बात है, वो शायद ना हो फोटो ऑप्स, और साथ में जितना इनका मिल के बैठने की जो पहले से अच्छे कंडूसिव एनवायरनमेंट जिसे बनाना कहते हैं कि आप अच्छे मिजाज के साथ आके बैठते हैं, वो शायद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार बयानबाजी चल रही है अमेरिका की तरफ से और ईरान भी अब लगातार उसमें तो अपना पक्ष रखता जा। मिजाज तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या है, कॉम्प्रोमाइजल स्टेट क्या है। मिजाज तो मैचअप हो ही नहीं पा रहे, पैरेलली चल ही नहीं पा रहे। एक बड़ी खबर और आ गई इस बीच, हॉर्मूज पर कभी भी शुरू हो सकती है जंग। एक्शन में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी नजर आ रहा है। कैरियर के डेक से सुपर हॉर्नेट की उड़ान भी सामने आई है और ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तरफ डील बातचीत की मेज पर लगातार बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमते हुए, उस पर साइन अप्स नहीं हो पा रहे, उस पर एक पेज पर नहीं आया जा रहा। दूसरी तरफ यहाँ यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कैरियर के डेक से सुपर हॉर्नेट की उड़ान सामने आ जाती है। दामोदर जी, ये खेल तो नहीं बिगाड़ देगा, क्या पस्त तो नहीं कर देगा पूरी डील की इस तस्वीर को? देखो, एक वो होता है ना कि पड़ोस में जब लड़ाई होती है तो एक आदमी चाहता है ना कि वो उसका दबदबा भी बना रहे और समझौता भी वही कराने के लिए आगे आए, ताकि हर तरह से ये रहे कि नहीं देखो लड़ाई तो करी लेकिन आगे बढ़ के उन्होंने समझौता किया। तो वो बहुत छोटी सी गली पड़ोस की जो लड़ाई होती है उसका ही एक लेसन है। अमेरिका चाहता है कि अगर गलती करोगे तो हम आपके यहाँ, और जिसे वो गलती मानता है, इनफैक्ट जिन चीजों को गलत मानता है, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि नहीं भाई, समझौता भी हो जाना चाहिए। और खास करके डोनाल्ड ट्रंप की जो पुरानी मंशा है विश्व शांति नोबेल पुरस्कार की, अब उसमें दो लोग होड़ पे हैं पूरी दुनिया में। एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, और उनके फील्ड मार्शल भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जी। तीनों लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए शांति का। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान की तरफ से मुझे बड़ी हैरानी हो रही है अभी इस बीच में, आप उनका जिक्र नहीं हुआ पूरी चर्चा में। चाहता हूं कि उनसे पूछा जाए कि डील जो कराई थी हुआ ऐसा क्या तो ना इसका? होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि डील वाली चीज की जो तस्वीर रखी है अमेरिका ने कि डील कर लीजिए ईरान के साथ, इसके लिए भी एक अवार्ड मांग ले कि पीस मेकिंग की है हमने? इसलिए अभी ये जो चीजें चल रही, मुझे देखिए, सब लोग कहते हैं बहुत गंभीर परिचर्चा होती है, जियो पॉलिटिक्स बहुत गंभीर विषय होता है, लेकिन जिस तरह से माहौल बना है, इससे पहले भी बहुत सारी डील हुई पर्दे के पीछे होती नहीं है, और उनका कभी जिक्र तब हुआ है जब जाके उनका इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन इस डील का इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, और इस डील के बारे में चर्चाएं इतनी कर दी गई, माहौल ऐसे बनाया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आता है कि ये दोनों या तीनों स्टेक होल्डर जो डील करवा रहे थे वो साहबान भी और करने वाले भी दुनिया को तो दिखाना स्टेक चाहते होल्डर्स थे, पहले और से दुनिया को अगर दिखाना। व्हाइट कॉलर हो तो समझ भी आता है, स्टेक होल्डर्स भी पाकिस्तानी है। यूके देवनाथ सर, आप कितना अग्री करेंगे इस पॉइंट पर कि शहबाज शरीफ फिर बटरिंग करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, कि इस बाबत भी कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को एक पीस मेकिंग के लिए अवार्ड मिल जाए? जी हाँ रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर का फायदा उठा रहे हैं, उनको बतौर मोहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक विलिंग पार्टनर रहा है अमेरिका के साथ, एक मीडिएटर की भूमिका को अदा करने के लिए काफी एक्टिव रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि इस तरह से मीडिएटर की भूमिका अदा करके उसको भी कुछ फायदा हो जाए, अरब दोस्तों से $1-2 बिलियन का और लोन मिल जाए, दुनिया के पटल में दूसरे जो मुस्लिम देश हैं, 56 मुस्लिम देश हैं, वहां पर यह बात फैल जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों में एक अग्रणी देश है। क्या शहबाज शरीफ को कोई पर्सनली इससे गेन है? डेफिनेटली। ऐसा करके वो अपनी अवाम को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना शहबाज मिलने के लिए तो कोई शरीफ तैयारी कितने नहीं है, ना महान हो पुतिन गए। रेडी है, न जिनपिंग मिलना चाहते हैं, न अमेरिका के रिप्रेजेंटेशन की तरफ से कोई सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप भी उतना भाव थोड़ी देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं। जी हाँ, वो असल में चाहे चीन हो, रूस हो या अमेरिका हो, उनको मालूम है कि शहबाज शरीफ जो है डिसीजन नहीं लेते हैं, डिसीजन लेते हैं आसिफ मुनीर। राइट। इसीलिए जब भी इन देशों में कोई भी पाकिस्तानी डेलीगेशन जाता है
तो आप देखेंगे कि आसिम मुनीर हमेशा उस डेलीगेशन में सामने रहते हैं। और तो और चाइनीज विजिट के दौरान भी बड़ा आश्चर्यचकित खबरें आती थी। ग्लोबल टाइम्स ने जो अपनी रिपोर्ट लिखी उसमें शहबाज शरीफ का नाम 2 बार लिखा, और ग्लोबल टाइम्स ने जो अपनी रिपोर्ट लिखी उसमें आसिम मुनीर का नाम 5 बार लिया। और चाइना की जो स्टेट कंट्रोल टेलीविजन है, एग्री करेंगे आई होप। पाकिस्तान के टर्म्स में बहुत ही ज्यादा ये आम बात है इस तरीके की गलतियां, क्योंकि वहां पर ना तो अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ना वहाँ पे कोई हुकूमत है जो कि आवाम के लिए एलोकेटेड है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के लिए एलोकेटेड है। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त मेरे पास था, कीमती वक्त देने के लिए आप तीनों का ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।